नमस्कार। आज हम आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाएंगे। यह त्योहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। जिस बार की दीपावली होती है, अहोई आठें भी उसी बार की पड़ती है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं, एक पुत्री थी। जब वो मिट्टी खोदने गई तो पुत्री के हाथों से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ बहुत नाराज हुई और उस पुत्री से बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब उसने अपनी भाभियों से विनती की कि आप मेरे बदले कोख बंधवा लें, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। अब वह अपनी छोटी भाभी से कहती है, भाभी आप मेरे बदले कोख बंधवा लें। तब छोटी भाभी ने सोचा कि अगर मैंने कोख नहीं बंधवाई तो मुझसे सासू माँ नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर उसने अपनी कोख बंधवा ली। अब साहूकार की बहू के जो भी बच्चा होता 7वें दिन मर जाता। जब उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और पूछा, क्या कारण है मेरा बच्चा 7वें दिन मर जाता है? तब पंडितों ने बताया कि तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है, वही तुम्हारी कोख छुड़ाएंगी। साहूकार की बहू रोज सुबह उठती और स्याऊ माता की सेवा करने लगी। एक दिन स्याऊ माता ने सोचा कि मेरी बहुएं तो काम करने में झगड़ा करती हैं, पता नहीं कौन सुबह सुबह मेरी इतनी सेवा करता है, कल देखूंगी। जब स्याऊ माता ने देखा तो साहूकार की बेटी से बोले, बेटी क्या चाहिए तुझे जो तू मेरी इतनी सेवा करती है? वह बोली, माँ स्याऊ माता तुम्हारी सहेली हैं, उन्होंने मेरी कोख बांध ली है। अगर तुम चाहो तो मेरी कोख छोड़ सकती हैं, पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता के पास कोख छुड़ाने का। गाय माता तैयार हो गई। उन्होंने कहा, चल बेटी। जब वह गई तो धूप के कारण वह पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़नी का बच्चा रहता था। जब वह उस पेड़ के नीचे बैठी तो एक सांप गरुड़नी के बच्चे को खाने जा रहा था। साहूकार की बहू ने उसे मार दिया और गरुड़नी के बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़नी आई तो साहूकार की बहू में चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे क्यों मारती है? मैंने तो तेरा बच्चा इस सांप से बचा लिया, रक्षा की है। तब गरुड़नी प्रसन्न होकर बोली, मांग, क्या मांगती है? तब साहूकार की बेटी बोली, मुझे 7 समुद्र प्यार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़नी ने दोनों को 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी सहेली को देखकर बहुत खुश हुई, बोली, बड़े दिनों में आई है, आ बैठ। जब वह बैठ गई तो स्याऊ माता बोली, मेरे जुए हो गए हैं, जुए देख दो। तब साहूकार की बहू ने स्याऊ माता के सारे जुए निकाल दिए। स्याऊ माता बोली, मांग, क्या वरदान मांगती है? तेरे 7 पुत्र होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है। तब स्याऊ माता बोली, साहूकार की बहू से कैसे नहीं होंगे? जब मैंने वरदान दिया तो तेरे अवश्य होंगे। तब साहूकार की बहू बोली, पहले मुझे वचन दो। तब स्याऊ माता बोली कि अगर मैं वचन से फिरूं तो धोबी के घाट की कांकरी बन जाऊं। तब साहूकार की बेटी बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे यहाँ बंधी है माँ, मेरे बच्चे कैसे होंगे? तब स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, अब मैंने वचन दिया है तो मैं तुझे बच्चा दूंगी। जा, तू अपने घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। जब वह घर पे आई तो घर धन धान्य से भरा पड़ा है। उसके 7 बहुएं 7 बेटे बैठे हैं। थोड़ी देर में जब जेठानियों ने कहा कि जल्दी जल्दी काम कर लो, नहीं तो छोटी रोने लगेगी, उन्होंने जल्दी जल्दी काम किया। जब उन्होंने अपने बच्चों को जेठानियों ने भेजा कि देखो छोटी अब तक रोई क्यों नहीं है, तब उनके बच्चों ने बताया कि चाची तो हो ही मर रही हैं। तब सारी जेठानियां दौड़कर उसके पास आईं और बोली, कोख छुड़ा लाई है? बोली, हाँ, तुमने तो बंधवाई नहीं थी, मैंने बंधवा दी। अब स्याऊ माता मुझसे खुश है, इसलिए मैंने अपनी कोख छुड़वा ली। हे स्याऊ माता, जैसे तेने साहूकार की बहू की कोख
होली थी, वैसे ही इस कहानी को कहने सुनने वाले सबकी खोलना, सबके पुत्रों की आयु बढ़ाना, ये थी अहोई अष्टमी की कथा। अगली कथा को लेके फिर हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।